दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात। आप में से बहुत सारे लोगों के हमारे पास मेल्स और मैसेजेस आते हैं कि द ओनली वन कम्युन के मेडिटेशन डेली बेसिस पे कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो आप मंथली मेडिटेशन ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको एनरोल कर दिया जाता है। मेडिटेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। बाकी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाती है। और दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि द ओनली वन कम्युन की तरफ से डिप्रेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलिंग के लिए टीम लाइफस्टाइल के सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट होता है। तो आप में से जिस किसी को भी थोड़े से भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो आप बेझिझक व्हाट्सएप पर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। नंबर आपके सामने है। संस्कृत में हरिद्रा, इंग्लिश में टर्मरिक और हिंदी में हल्दी। ये इतनी ज़्यादा मैजिकल चीज़ है कि वीडियो देखने के बाद आप शॉक में आ जाएंगे कि आज तक ऐसे कैसे संभव हो पाया कि ये तथ्य आपको किसी ने नहीं बताए, और किसी ने बताई भी तो क्यों फिर भी आप लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, और भरोसा किया भी तो उस बात को आपने जीवन में अमल क्यों नहीं किया। क्योंकि ह्यूमंस आर अ मार्केटिंग ड्रिवन स्पीशीज, यानी कि जो टीवी पर ऐड दिखता है वही आपका जीवन बनता है। और हल्दी का ऐड करने से अंग्रेजी दवाइयाँ बर्बाद होना निश्चित है। तो हल्दी का कभी भी ऐड नहीं आने वाला। और इस वीडियो के एंड में आपको अपना हिप्नोसिस स्कोर पता चलेगा कि आप कितने गहरे तल तक एडवर्टाइजिंग की दुनिया के कब्जे में हैं। पहला फैक्ट, हल्दी का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है। दूसरा, 2019 में $190 मिलियन की हल्दी इंडिया ने एक्सपोर्ट करी, और सेकंड रैंक पे था वियतनाम, जिसने सिर्फ $16.3 मिलियन की हल्दी एक्सपोर्ट करी। कहाँ रैंक 1 $190 मिलियन और कहाँ रैंक 2 सिर्फ $16 मिलियन, यानी कि लगभग पूरी दुनिया की हल्दी इंडिया की ही हल्दी है। अब आप जो सुनने जा रहे हैं वो आपको शॉकिंग और काल्पनिक लग सकता है, लेकिन ये बातें 200% सच है। एक एक शब्द हमेशा की तरह मेडिकल जर्नल्स और रिसर्च पेपर से उठाया गया है। सारे पेपर्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। आप लोग खुद से रिसर्च पेपर्स भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मीडिया ये बातें कभी भी बाहर नहीं आने देगी। आयुर्वेद में जितनी जगह हल्दी का दवा बनाने में इस्तेमाल किया गया है, उतना शायद ही किसी और चीज़ का इस्तेमाल हुआ हो। जैसे कि कुछ उदाहरण बताते हैं। आपकी शारीरिक स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए, गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए, पेट में कीड़े हो गए उसे निकालने के लिए, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, मेंस्ट्रुएशन रेगुलेट करने के लिए, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को डिसॉल्व करने के लिए, दोनों टाइप के आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों के लिए तो हल्दी वरदान है ईश्वर का। इसके अलावा एंटीसेप्टिक है, घाव पर, कट्स पर, बर्न्स पर। इसके अलावा ब्लड प्योरीफाई करने के लिए, स्किन में पिंपल्स है या स्किन इश्यूज के लिए, एक्जिमा के लिए, स्किन की ग्लो के लिए उपटन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आज की तारीख में बहुत सारी क्रीम्स और सनस्क्रीन्स हल्दी के अलग अलग एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रही हैं, जैसे कि पतंजलि, मामाअर्थ, वाव कंपनी और भी ढेर सारे ब्रांड्स और स्किन प्रोडक्ट्स। इसके अलावा बहुत ही अच्छे तरीके से आयुर्वेद में रेस्पिरेटरी इलनेस जैसे कि अस्थमा, गठिया का रोग, डायबिटिक वूंड्स, कफ और साइनस, इन सब के लिए भी हल्दी अमृत है। लेकिन ये सब आयुर्वेद में कहा गया है। अब देखते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों की पढ़ाई इसके ऊपर क्या कहती है। हल्दी के ऊपर रिसर्च पेपर्स क्या क्या बेनिफिट्स बताते हैं, ये पूरी लिस्ट देखिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, स्किन कैंसर, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, वूंड हीलिंग, यूटीआई, लिवर एलिमेंट्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। सर्क्यूमिन जो है वो बाइल जूस को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, जिससे आपके फैट्स को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी बढ़ती है। जॉन्डिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेलिंग एंड स्ट्रेन, इन सब के लिए हल्दी परफेक्ट है। ये सारे रिसर्च पेपर्स ओपनली कह चुके हैं। और कितनी परफेक्ट है, थोड़ी बहुत होगी, है ना, कि हाँ दवाई के साथ साथ हल्दी भी खा लो तो सही रहेगा, लेकिन साथ में अंग्रेजी दवाई तो खानी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल नहीं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं, हर रिसर्च पेपर में हल्दी या तो उतनी ही असरदार साबित हुई है या फिर उससे भी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया की हर एक अंग्रेजी दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इंसान का शरीर वो अंग्रेजी केमिकल वाली गोलियां खाने के लिए कभी बना ही नहीं था। इसलिए साइड इफेक्ट तो फैक्ट है। लेकिन हल्दी के जितने भी सेफ्टी ट्रायल्स हुए, सब में शॉकिंग बात सामने आई
कि हल्दी का कोई भी साइड इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इवन एट हाई डोजेस। इनफैक्ट ध्यान से सुनिए, अंग्रेजी दवाइयों के भगवान FDA खुद 300 पन्नों का पेपर पब्लिश करके ओपनली एक्सेप्ट कर चुका है कि हल्दी ग्रास कैटेगरी में आती है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ ग्रास कैटेगरी, यानी वो कैटेगरी जिसमें प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा सेफ माने जाते हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा हल्दी मत खा लेना सब्जी की तरह, क्योंकि आयुर्वेद थोड़ा थोड़ा ही खाने को कहता है। तो अभी अभी क्या सुना आपने कि हल्दी अंग्रेजी गोलियों से ज़्यादा बेटर प्रूव हुई है ट्रायल्स में, और हल्दी का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। हल्दी एक ऐसा स्पाइस है कि शायद इससे ज़्यादा और किसी स्पाइस के ऊपर रिसर्च नहीं हुई होगी। दरअसल हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स है, और साथ ही एंटीबैक्टीरियल भी है, साथ ही एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं। ये चारों चीज़ें एक ही सब्सटेंस में होने की वजह से दुनिया की हर रिसर्च पेपर में जिस पे हल्दी पर टेस्टिंग हुई है, उनमें ये फैक्ट सामने आ चुका है कि हल्दी कुदरत का तोहफा है। ऊपर बताई हुई हर एक बीमारी में हल्दी बेहद ही असरदार है, अंग्रेजी दवाइयों से बहुत ज़्यादा बेटर प्रूव हो चुकी है। लेकिन किसी किसी को लग सकता है कि ऐसे थोड़ी होता होगा, इतनी सारी बीमारियों के लिए सिर्फ एक चुटकी हल्दी इतना ज़्यादा असरदार कैसे हो सकती है? और मान लो कि होती भी असरदार, तो फिर सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हल्दी खाने को क्यों नहीं बोल देते, और इतने करोड़ों रुपए रिसर्च पर क्यों लगाते जा रहे हैं? अगर हल्दी इतनी बढ़िया है, ये सवाल आया दिमाग में। दरअसल इसमें बहुत ही बड़ा इश्यू है। सर्क्यूमा लॉन्गा नाम का एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसकी रूट को क्रश करके पाउडर बनाकर हल्दी बनाई जाती है, और इस हल्दी के अंदर 3% होता है सर्क्यूमिन नाम की एक जादुई चीज़। सर्क्यूमिन ही वो चीज़ है जो हल्दी को इतना ज़बरदस्त चीज़ बनाती है। यहाँ तक कि सारे साइंटिस्ट को 100% कंफर्म हो चुका है कि सर्क्यूमिन बेहद ही ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, सारे एंटी हल्दी के अंदर भरे हुए हैं। इसलिए तो इतनी सारी बीमारियों में हल्दी परफेक्ट है। लेकिन इशू एक ये है, वो खाया तो वो ज़्यादा देर बॉडी में रुकता नहीं है, यानी बॉडी अच्छे से इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। टेक्निकल भाषा में कहे तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है कि इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर कंपनी बेच सके। तो हल्दी से ये सर्क्यूमिन निकालकर बेचना मुश्किल हो चुका है। तो अब अंग्रेजी दवा वालों के पास एक यही ऑप्शन बचा है कि डायरेक्टली हल्दी ही बेचो, लेकिन वो तो कोई किसान भी बेच ही सकता है। तो इसलिए यहाँ धंधा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्क्यूमिन जो हल्दी के अंदर 3% पाया जाता है, वो अलग से अगर एक्सट्रैक्ट करके खिलाया जाए तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। सिर्फ इसी कारण से हल्दी के जबरदस्त बेनिफिट्स पब्लिक तक नहीं पहुंचने दिए जाते। जिस भी दिन सर्क्यूमिन से गोलियां तैयार हो जाएगी जिसे शरीर एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक उसके बाद ही ये हजारों रिसर्च पेपर्स का भंडार टीवी मीडिया के जरिए आपके दिमाग में घुसाया जाएगा। तब जाकर आप लोग भी सर्क्यूमिन की गोलियां खरीदेंगे। लेकिन फिलहाल किसी को हल्दी की रिसर्च ना पता चले, मीडिया में बात ना उछले, यही इन अंग्रेजी दवाइयां बनाने वाली कंपनीज की दुआ है। और ये हमेशा से होता आ रहा है। आयुर्वेद की नॉलेज पहले लैब्स में टेस्ट की जाती है, उसके बाद चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगाया जाता है कि आखिर गिलोय काम क्यों कर रही है इतना ज़बरदस्त। आखिर एलोवेरा, हल्दी, नीम ये सब इतने असरदार कैसे हैं। ये पता लगाने के लिए कंपोनेंट्स को आइसोलेट किया जाता है, फिर उनसे बनाई जाती है गोलियां, जो आपको केमिस्ट की दुकानों पर खरीदने के लिए एक सफ़ेद कोट वाला आदमी भेजता है। अब नेक्स्ट सवाल, लेकिन हमारी सरकार तो ये सब बता सकती है ना हमको। वैसे भी अब तो आयुष मंत्रालय भी खुल चुका है ना? हाँ, ये हुआ ना परफेक्ट क्वेश्चन। तो अब जानते हैं कि आखिर हमारी सरकार क्यों हल्दी को प्रमोट नहीं कर पाई, जबकि साइंस क्लियर कट कह चुकी है कि हल्दी इज बेटर देन अंग्रेजी दवा। तो दोस्तों, एट प्रेजेंट हमारा देश वर्ल्ड बैंक की सबसे ज्यादा उधारी वाला देश है। करंट उधारी $36 बिलियन है। ठीक, ये बात समझ गए। अब जब वर्ल्ड बैंक उधारी देता है हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए, तो वो एक टर्मिनेशन क्लॉज बना देता है कि उधारी टर्मिनेट हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी अगर हमारे देश ने हेल्थ के नाम पर लिया गया पैसा वहाँ खर्च नहीं करा जहाँ करना चाहिए, तो उधारी कैंसिल हो जाएगी। अब हेल्थ का पैसा है तो ऑब्वियसली हेल्थ में ही खर्चा होना भी चाहिए, है ना? लेकिन हेल्थ का मीनिंग बना दिया गया है सिर्फ उल्लूपैथी। बाकी सारी तरीकों को अंधविश्वास घोषित कर दिया गया है
इसलिए हेल्थ बजट का लगभग सारा पैसा अंग्रेजी इलाज कराने के तरीकों पर खर्चा करना मजबूरी है। और उल्लूपैती हल्दी तो खुद बेच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सरक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी या कहे बॉडी में एब्जॉर्प्शन सही से हो नहीं पा रहा है। और हल्दी पर तो फिलहाल सिर्फ कुदरत का हक है, किसी कंपनी का नहीं। एटलीस्ट जब तक जीएमओ हल्दी नहीं आती, जब तक हल्दी का पेटेंट ब्लैक नहीं करवा लेता, उसके बाद हल्दी भी ब्लैक का प्रोडक्ट बन जाएगी। क्योंकि कंपनीज को पता है कि ट्रायल्स के रिजल्ट लोगों ने ज़िंदगी में नहीं पढ़ने, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे आपका सम्मोहन नहीं टूट सकता। अब लास्ट में रह गया टेस्ट का स्कोर कि आप कितने गहरे सम्मोहन में है अंग्रेजी गोलियों को लेकर, जो सम्मोहन मीडिया की मदद से आप पर इतने सालों से किया जा रहा है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप लोग ऊपर बताई गई बीमारियों के लिए अंग्रेजी गोलियां खाते हैं और किसी आयुर्वेद आचार्य या नेचुरोपैथ के पास नहीं गए, तो समझ लेना कि भैया मामला गड़बड़ है, आप गहरे सम्मोहन में हैं। क्योंकि इससे ज़्यादा स्पष्ट और कोई तरीका नहीं है सच बताने का। क्योंकि अभी अभी आपने खुद देखा कि विज्ञान हल्दी को बेटर बता रहा है। सारे रिसर्च पेपर्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, बहुत ही बड़े रिसर्च पेपर्स हैं। पास्ट रिजल्ट्स हल्दी को ज़्यादा बेटर बता रहे हैं, लेकिन बस एक चीज़ अंग्रेजी गोलियों को बेटर बता रही है, और वो है मीडिया। अगर आप इंटरनेशनल षड्यंत्र को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए IMPH नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए द फाइनल गेम इस नंबर पर। क्योंकि अभी आप नहीं जुड़े तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि डूबने के बाद तैरना नहीं सीखा जा सकता।